नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बेखौफ अपराधियों ने बालू सप्लायर अनिरुद्ध सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर पहुंचे गोपालगंज। इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्था में सुधार की बनी योजना। कुचायकोट प्रखंड के 15 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। सदर अस्पताल में डेंगू की जांच शुरू हो चुकी है। डेंगू वार्ड भी बनाया गया है। बरौली में 1377 और सिधवलिया में 1627 लोग करा चुके हैं अब तक नामांकन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। हथुआ थाना क्षेत्र के सुहागपुर पंचायत स्थित बंगरा गांव के निवासी अनिरुद्ध सिंह, जो बालू सप्लाई का काम करते थे, शुक्रवार को सुबह जब अपने घर से निकलकर कारोबार के सिलसिले में मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी गांव के बाहर चंवर में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी परिजनों को कुछ घंटों के बाद हुई। लोगों ने बताया कि सड़क के किनारे उनकी मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी, जिसके बाद परिजन तलाश करने लगे तो काफी तलाश करने के बाद मोटरसाइकिल से कुछ दूरी पर खेतों में उनका शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और चारों तरफ से भीड़ मौके वारदात पर इकट्ठी हो गई। जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी। इस मामले में लोगों ने बताया कि अपराधियों का जूता वहां उनके शव के पास पुलिस को मिला है, जिसको जब्त कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुचायकोट प्रखंड में होने वाले चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। यहां नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई है। स्क्रूटनी के दौरान इस प्रखंड में कुल 15 लोगों का नामांकन रद्द किया गया है। इनके नामांकन में कुछ त्रुटियां पाई गई थी, तो वहीं इस प्रखंड में कुल 3288 प्रत्याशी विभिन्न पदों के लिए चुनावी मैदान में खड़े हैं और यहाँ 3303 लोगों ने अपना नामांकन कराया था, जिसमें कुछ त्रुटियों की वजह से 15 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया। यहाँ 7वें चरण में मतदान होना है। इसके लिए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 महिला डॉक्टर गोपालगंज के सदर अस्पताल में पहुंची। इनके साथ महाराष्ट्र से केयर इंडिया के डॉक्टर शशांक भी मौजूद थे। इन तीनों डॉक्टरों के द्वारा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रही चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की गई और मौजूद डॉक्टरों तथा अस्पताल कर्मियों को उचित दिशा निर्देश दिया गया। दरअसल पूरे भारत में बिहार पहला राज्य होगा जहाँ के 5 जिलों के सदर अस्पताल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चयनित किया गया है, जिनमें एक गोपालगंज जिला भी है और इस जिले के सदर अस्पताल स्थित इमरजेंसी वार्ड को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर तथा केयर इंडिया के डॉक्टर और बिहार सरकार के डॉक्टर मिलकर बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। इस अवसर पर केयर इंडिया के डॉक्टर शशांक ने बताया कि अमेरिका के सहयोग से इमरजेंसी वार्ड को बेहतरीन बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसमें अमेरिका के डॉक्टरों के साथ स्थानीय डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ इक्विपमेंट्स भी दिया जाएगा ताकि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट किया जा सके। गोपालगंज जिले में डेंगू से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार और अलर्ट है। इसको लेकर आवश्यक तैयारी भी पूरी कर ली गई है। ऐसे में जहां पर भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, वहां लार्विसाइडल का छिड़काव व फॉगिंग कराई जा रही है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले में अभी तक एक भी डेंगू के मरीज नहीं पाए गए हैं। उसके बावजूद भी इसके बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डेंगू के जांच के लिए सदर अस्पताल में सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आरडी के किट के माध्यम से यहां जांच की सुविधा है। इसके साथ ही संदिग्ध मरीजों का ब्लड सैंपल लेकर पटना भी भेजा जा रहा है। सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड भी बनाया गया है ताकि चुनौतियों से निपटा जा सके। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में नगर परिषद के द्वारा फॉगिंग करानी है।
बरौली प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ 10वें चरण में मतदान होना है और इसके लिए आज विभिन्न पदों पर कुल 808 लोगों ने अपना नामांकन कराया। इस दौरान प्रखंड कार्यालय पर काफी भीड़ देखने को मिली। प्रत्याशियों के समर्थकों का हुजूम भी प्रखंड कार्यालय के बाहर लगा रहा। यहाँ शुक्रवार को जिला परिषद के लिए 16 और मुखिया के लिए 72 तथा पंचायत समिति के लिए 74 और सरपंच के लिए 48, तो वहीं वार्ड के लिए 442 और पंच के लिए 156 लोगों ने अपना नामांकन किया। इसके साथ ही बरौली में अब तक कुल 1377 लोगों ने अपना नामांकन करा लिया है और अभी भी यहाँ नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं सिधवलिया प्रखंड में भी होने वाले 9वें चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। यहाँ अब तक कुल 1627 लोगों ने अपना नामांकन करा लिया है। सिर्फ शुक्रवार को इस प्रखंड कार्यालय पर 510 लोगों ने अपना नामांकन कराया, जिसमें जिला परिषद के लिए 11 और मुखिया के लिए 45, पंचायत समिति के लिए 52 और सरपंच के लिए 25 लोगों ने अपना नामांकन कराया। तो वहीं पंच के लिए 120 और वार्ड के लिए 257 लोगों ने अपना नामांकन कराया। इसके वजह से यहाँ भी प्रखंड कार्यालय पर काफी भीड़ भाड़ रहा और कई जगह जाम की स्थिति बनी रही। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर गुरुवार की शाम एक ट्रक ने 2 सगे भाइयों को रौंद दिया था, जिसमें दोनों भाई घायल हो गए थे और एक भाई की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी, जिसको सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर कर दिया गया था और गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में घायल प्रदीप माझी की मौत हो गई। तो वहीं दूसरा भाई संदीप कुमार माझी घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। हालांकि मौके पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया था, परंतु रात्रि में ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर भाग गया। हालांकि ट्रक मालिक की पुलिस ने पहचान कर ली है और कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। तो वहीं मृतक का शव भी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। कटिया थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी मनोज शाह की पत्नी उमा देवी अपने परिजन के साथ मोटरसाइकिल से गोपालगंज जा रही थी। इसी दौरान सुंदरपट्टी और तुरकहा के बीच नहर के किनारे सड़क पर पड़े अचानक ब्रेकर के कारण मोटरसाइकिल से उछलकर महिला नीचे गिर गई, जिसमें उसके सर पे काफी गंभीर चोटें आ गई। उसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से किसी तरह सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। दीपावली और छठ पूजा को लेकर दूसरे प्रदेशों में रहने वाले प्रवासियों की घर वापसी का दौर अब आरंभ हो चुका है। इसे लेकर सरकारी निर्देश के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी सजग दिख रहे हैं। कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग भी सजग है। पूजा के दौरान गोपालगंज में कई हजार प्रवासियों के आगमन की संभावना है, जिसको लेकर यूपी के सीमावर्ती बाजार और बस स्टैंडों पर कोरोना की जांच और टीकाकरण को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। पंचदेवरी प्रखंड में शनिवार को सभी 9 पंचायतों में जितने भी लोग टीकाकरण से वंचित हैं, उनका टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय पीएससी प्रभारी के देखरेख में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैयार हो गई है और प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को जो टीकाकरण से अब तक वंचित हैं, उन्हें टीका से आच्छादित किया जाएगा। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बनिया छापर गांव में करंट की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति झुलस गया, जिसके बाद उसको सदर अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार भैरव पांडे सुबह पंखा बंद करने गए थे, तभी इसी दौरान करंट की चपेट में आ गए, जिससे वे झुलस गए और इलाज के लिए अस्पताल लाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। कटिया प्रखंड के पटखौली पंचायत में धर्मकता गांव में शुक्रवार को आत्मा के सौजन्य से किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के गुर बताए गए। इस दौरान कृषि समन्वयक जितेंद्र कुमार तिवारी व सहायक तकनीकी प्रबंधक अखिलेश गुप्ता ने किसानों को विशेष तकनीकी से खेती करने के साथ ही बीज वितरण, किसान पुरस्कार, मशरूम पाठशाला एवं आत्मा की तरफ से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कुचायकोट प्रखंड के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के प्रांगण में चल रहे बिहार उत्तर प्रदेश नॉकआउट महामुकाबला कबड्डी फाइनल के मैच में सिवान और दरभंगा की टीम ने भाग लिया और अंत में अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए सिवान की टीम सीजन 3 की विजेता घोषित हुई।
कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर बाजार में 25 अक्टूबर की रात दुकान में हुई लूट और चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में पेन इंडिया अवेयरनेस कार्यक्रम के अंतर्गत आज कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और लोगों को विधिक जागरूकता कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं दूसरी ओर मोबाइल वैन की टीम ने भी गोपालगंज प्रखंड के कई गाँव में जागरूकता अभियान चलाया। जिले में कई टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। इसमें उचका गाँव, फुलवरिया, कुचायकोट इत्यादि प्रखंडों में भी यह अभियान चलाया जा रहा है। भोरे पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए 38 बोतल देसी शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आज दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भोरे थाना क्षेत्र के चकरवा खास गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की एक घटना में इंटर की छात्रा सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज भोरे रेफरल अस्पताल में चल रहा है। आज सिधवलिया प्रखंड पर बीडीसी पद के लिए नामांकन कराने आए गोरख यादव को सिधवलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी अनुसार गोरख यादव पर कोई मामला दर्ज था जिसमें पुलिस को उनकी तलाश थी और तभी वे नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद गोरख यादव से पूछताछ की जा रही है। वहीं इसी क्षेत्र के नारू चकरवा गांव में भी 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक वृद्ध महिला सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। इस मामले में नारू चकरवा गांव निवासी विशाल शुक्ला ने बताया कि उन्हीं के पड़ोसी अवधेश मिश्रा के साथ विवाद चल रहा था, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष से स्वर्गीय मैनेजर शुक्ला की पत्नी सरस्वती शुक्ला और उनके पुत्र विशाल शुक्ला और विनय शुक्ला घायल हो गए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से अवधेश मिश्रा घायल हो गए हैं। इन सभी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बेखौफ अपराधियों ने बालू सप्लायर अनिरुद्ध सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर पहुंचे गोपालगंज। इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्था में सुधार की बनी योजना। कुचायकोट प्रखंड के 15 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। सदर अस्पताल में डेंगू की जांच शुरू हो चुकी है। डेंगू वार्ड भी बनाया गया है। बरौली में 1377 और सिधवलिया में 1627 लोग करा चुके हैं अब तक नामांकन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।